सभी को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम संधि और संधि के प्रकार, किस शब्द में संधि विच्छेद के बाद कौन सी संधि होगी, इस बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम संधि क्या होती है, तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल, यानी जोड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ दो हमें शब्द दिए हुए हैं। अब उन दोनों शब्दों को यदि हम मिला दें, भानु प्लस उदय दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द को मिला दिया हमने तो क्या बन गया? भानुदय। तो ये भानुदय जो शब्द बना ये संधि है, और भानु प्लस उदय ये क्या है? संधि विच्छेद। अब हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इस तरह का कोई संधि विच्छेद दे दिया जाता है, जैसे भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी संधि है, यानी संधि का प्रकार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे संधि के प्रकार क्या, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे हम संधि की पहचान करेंगे कि यहाँ कौन सी संधि है। तो आगे देखिए, अभी पहले भानु प्लस उदय यानी भानुदय। अब यहाँ हमें कुछ इसमें नियम दिए हुए हैं संधि के, किस प्रकार हम संधि को पता करते हैं कि यहाँ कौन सी संधि है। तो आगे इसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, अब हम डायरेक्ट संधि के प्रकार पर आ जाते हैं, संधि के भेद। तो मुख्यतः जो संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन मुख्य प्रकार हैं संधि के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर के बाद स्वर आएगा और उसके योग से जो संधि बनेगी वहाँ स्वर संधि होगी। व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आएगा तो वहाँ व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद कोई भी शब्द आएगा या कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए विसर्ग के बाद, तो वहाँ क्या होगी? विसर्ग संधि, यानी विसर्ग होने जरूरी हैं इसमें विसर्ग संधि में। अब देखो हम कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था भानु। भानु जब हम पढ़ रहे हैं तो भानु ऊ बोल रहा है वहाँ, ठीक है, प्लस उदय, उदय में ऊ बोल रहा है शुरू में, यानी स्वर, दोनों स्वर हैं, ऊ और ऊ दोनों स्वर हैं। तो स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगी? स्वर संधि होगी। अब ये तो हमें पता चलेगा कि इसमें स्वर संधि है, लेकिन अब हमसे ये नहीं पूछा जाता कि स्वर संधि, बल्कि स्वर संधि के जो पार्ट हैं, यानी दीर्घ संधि, उस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी संधि है। तो देखो यहाँ स्वर संधि के जो पार्ट हैं वो हमें ध्यान रखने जरूरी हैं। स्वर संधि को भी क्या है, हमने 5 भागों में बांटा है। एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि, एक यण संधि और एक अयाधि संधि। और देखो ये तो पता चली हमें स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि होगी, बट इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि स्वर संधि है या ये बताइए कि इसमें से कौन सी संधि है। तो वहाँ स्वर संधि का नाम ना आकर स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसका नाम पूछा जाता है। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, भानु प्लस उदय, दोनों जगह ऊ और ऊ का यूज हुआ था तो बड़ा ऊ बन गया था, भानुदय लिखते ना हम। तो यहाँ जो संधि हुई वहाँ होगी दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि का क्या एग्जाम्पल, दीर्घ संधि, जब ए और ए मिल जाए आपस में तो भी आ बनेगा, बड़ा आ। ए और आ मिल जाए तो भी बड़ा आ, ठीक है, और शुरू में आ बाद में आ तो भी बड़ा आ, ठीक है। सेम इसी तरह से ई और ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई होगी, और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ, ठीक है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि ए और ए या आ जो भी आएगा बड़ा हो जाएगा। वो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी
वहाँ क्या हो जाएंगे सेम, जैसे ऊ है और ऊ है तो भी बड़ा ऊ, ए आ तो भी बड़ा आ, यानी आ हो जाएगा। ई और ई तो भी बड़ी ई, और छोटी ई बड़ी तो भी बड़ी ई, यानी बड़ा हो जाना है, दीर्घ हो जाना है। ठीक है। अब इसके कुछ हमने नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। धर्म प्लस अर्थ, तो देखो धर्म में जो लास्ट में बोल रहा है हमारा स्वर वो ए बोल रहा है धर्म, और उसके बाद जो प्लस के बाद ए आया है यानी ए और ए दोनों मिल रहे हैं, सेम स्वर मिल रहे हैं ए और ए, तो हमने बताया ए और ए क्या हो जाएगा आ, यानी धर्मार्थ। आ बोल रहा नहीं बीच में, धर्मार्थ। सेम पुस्तक, पुस्तक में लास्ट में ए बोल रहा है, पुस्तक है, पुस्तक है, तो कै में क्या है ए है जुड़ा हुआ, और प्लस आल है, यानी ए प्लस आ तो भी क्या होगा आ होगा। यानी यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ इसके बाद देखो हमें ये शब्द दिया है नीचे मुनीस, तो मुनि, मुनि में छोटा ई है और फिर बड़ा ई है, तो छोटा ई और बड़ी ई भी क्या हो जाएगा बड़ी ई, मुनीस बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। तो और इसके बाद देखो नीचे हमें दिया हुआ है वधु प्लस ऊर्जा, यानी दोनों जगह ऊ बोल रहा है, पहले बड़ा ऊ और बाद में फिर बड़ा ऊ, तो भी क्या होगा बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी वधूर्जा। ठीक है। तो ये क्या होगी, जहाँ दोनों छोटे छोटे भी बड़ा होगा या बड़े बड़े भी होगा तो भी बड़ा, ठीक है, और छोटा बड़ा होगा तो भी बड़ा स्वर बन जाएगा वहाँ, तो वहाँ क्या होगी हमारी दीर्घ संधि, यानी दीर्घ मीन्स बड़ा। अब गुण संधि का मतलब क्या है, देखो गुण का मतलब क्या है, गुण संधि ये समझ लेना बहुत अच्छा है, इसका एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमें लिखा जाता है सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र में संधि बताइए, तो क्या होगी गुण संधि। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो जब ए के बाद ई आए, ए के बाद क्या है ई, जैसे नर, नर में क्या बोल रहा है ए, रे के साथ क्या है जुड़ा हुआ ए जुड़ा हुआ है, तो नर ए बोल रहा है लास्ट में, और प्लस ई, इंद्र में शुरू में ई है, यानी ए और ई मिलकर क्या होगा ए बन जाएगा, ए और ई मिलकर ए बनेगा। ठीक है, सही है। आ और ई मिलकर ए बनेगा, तो ए या आ के बाद ई आए, छोटी आए या बड़ी आए, तो हमारे क्या बनना है ए बनना है। ओके। अब उसके बाद यदि ए या आ के बाद क्या मिल जाए हमें ऊ, ए या आ के बाद ऊ आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई सा भी, ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका हो जाता है ओ, क्या हो जाता है ओ। और यदि ए या आ के बाद रीरी आ जाए तो उसका हो जाता है अर। बस गुण संधि में यही ध्यान रखना, ए या आ के बाद ई आएगा तो ए बन जाएगा उसका, और ए या आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, और ए या आ के बाद रीरी आ जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा अर। जैसे देखिए नर प्लस इंद्र, नर में ए बोल रहा है और प्लस ई, ए प्लस ई तो क्या हो जाएगा ए नरेंद्र। ठीक है। सेम नीचे ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान में ए और प्लस उपदेश में ऊ, ए प्लस ऊ यानी ओ बोल जाएगा वहाँ ज्ञानोपदेश, ओ की मात्रा लगा दी न पे हमने। ठीक है। इसी तरह हमने देव प्लस ऋषि, देखो ए या आ के बाद जब रीरी आ जाता है तो वहाँ क्या बन जाता है अर की आवाज़ निकलेगी वहाँ, यानी देव प्लस ऋषि देवर्षि, अर की आवाज़ आ रही नहीं देवर्षि जो बोल रहे हैं हम, तो ये है हमारा यहाँ गुण संधि। अब वृद्धि संधि का मतलब क्या है, तो वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब समझेंगे केवल यहाँ मात्राओं में वृद्धि होनी है, जहाँ एक मात्रा है वहाँ दो मात्रा, जहाँ अब पहचान कैसे करेंगे, देखो जब एग्ज़ाम में यदि आ जाए कहीं भी दो मात्रा लगी हुई आ जाए, ठीक है, जैसे मत्तेक क्या लिखा है मत्तेकता, एक एक, धनेषणा, दो मात्रा लगी हुई है, दो मात्रा ऐ की हो या आउ की हो, तो वहाँ हमें देखकर ही उसको लगा देना है वृद्धि संधि।
अब उसकी संधि विच्छेद का नियम क्या है वो देखना है। जब वृद्धि संधि में क्या है, जब ए या आ के साथ ए या बड़ा मतलब ए हो तो क्या बनता है, उस पर दो मात्रा हो जाएंगी। ए के बाद ए आएगा तो दो मात्रा आई यानी आई बोला जाएगा मत्ता एक के, ठीक है। और जब ए या आ के साथ ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ या आओ, तो हो जाता हमेशा आओ, ठीक है। जैसे औरत, तो यहाँ भी क्या है, दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि होगी। सदैव, सदा प्लस एव, ठीक है। और देखो महा प्लस ओज, ओ आ गया बाद में, ए या आ के बाद ओ आ जाता है तो आउ हो जाता है महोज। तो ये वृद्धि संधि का नियम है। उसके बाद स्वर संधि का एक और दूसरा भेद है क्या, यण संधि। अब यण संधि का बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे स्वागतम में कौन सी संधि है, तो सु प्लस आगतम यानी सुआगतम, इस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ क्या रूल है, जब ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो बन जाता है ये। ई मतलब कोई सा भी ई हो उसके साथ कोई स्वर होगा तो ये बनेगा। ऊ हो, ऊ है तो ऊ के साथ कोई स्वर है तो वे बनेगा। और रिरी के साथ यदि कोई स्वर है तो बन जाएगा रे। अब देखो कैसे, जैसे स्वागतम का हम संधि विच्छेद करें, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सु प्लस आगत स्वागत, देखो ऊ के बाद जब कोई भी स्वर आएगा तो बनेगा वो है। तो सु यानी ऊ बोल रहा है प्लस आ यानी ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ क्या बन जाएगा, हुआ। तो क्या हो गया, स्वागतम। सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगतम स्वागतम। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम्पल। दूसरा, यदि ई के बाद कोई स्वर आएगा, जैसे इति प्लस आदि, इति में क्या है स्वर लास्ट में ई, इति ई बोल रहा है प्लस आदि, ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है ये। तो इति प्लस आदि यानी बीच में क्या हो गया, इत्यादि, ये आ गया बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये और वह बन जाता है। ई के बाद कोई स्वर आएगा तो ये, और ऊ के बाद कोई स्वर आएगा तो वे, ठीक है। उसके बाद अयादि संधि, जो नेक्स्ट भेद है स्वर संधि का वो क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, देखो जब ए के बाद ए या औ या औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए अय में बदल जाता है। ए तो ए का बन जाएगा अय, ठीक है। और जो ए होगा दो मात्रा ए तो उसका हो जाएगा आय, और ओ का अब और आओ का आव हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, यानी जहाँ भी बीच में क्या बोलेगा अय आय अब आव, तो वहाँ पर क्या होगी, अयादि संधि। जैसे देखो ने प्लस अन, ने में क्या है ए, और ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा अय यानी नयन। अय बीच में नयन में क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं नयन, नयन नयन नयन, अय बोल रहा है बीच में, ठीक है। और यदि नाव हो या नाव प्लस इक यानी आओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा आव। तो नाव प्लस इक नाविक, आप बीच में नाविक में जब नाविक पढ़ रहे हैं तो उसमें आव बोल रहा है नाविक, ठीक है। सेम भो प्लस अन यानी भवन, अब हो जाता है। ओ प्लस ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अब हो जाता है। आव के बाद कोई स्वर आता है तो आव, ए के बाद कोई स्वर आता है तो अय, और दो मात्रा लगी हुई हो और मतलब ए मात्रा लगी हो प्लस अन यानी आय हो जाता है। तो ये हमारा रूल है इसमें। तो यहाँ एक बहुत संधि विच्छेद पूछा जाता है, पवन में कौन सी संधि है, पवन। अब पवन की संधि विच्छेद भी करने को पूछा जा सकता है, तो पो प्लस अन पवन। पो क्यों लिखा हमने, ओ और ओ के बाद कोई यदि स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा अब, तो पवन, पो प्लस अन। तो पवन में कौन सी संधि विच्छेद होगी, संधि होगी अयादि संधि। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन संधि।
अब देखो, यदि व्यंजन के साथ कोई व्यंजन या व्यंजन के साथ कोई स्वर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो, यदि कोई कोई भी इस तरह का संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है जिसमें हलंत का साइन लगा हुआ है, तो आप आँख मीच के क्या है, व्यंजन संधि हमें अप्लाई करनी है वहाँ। तो व्यंजन संधि जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। जो तय के साथ हलंत लगा हुआ प्लस नाथ, यानी नाथ में क्या बोल रहा है, नाथ है, यानी न वहाँ भी व्यंजन है, वहाँ भी तय व्यंजन है, तो क्या होगा हमारा, जगन्नाथ। ओके, तो जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसी तरह से व्यंजन संधि के कुछ नियम भी हैं, तो इतना ज़्यादा इसे डीपली हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जहाँ भी हमें जैसे उद्धार लिखा हुआ है तो उद्धार का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हार, उद्धार। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, ये एग्जाम्पल है, ये थोड़े देख लेने हैं, क्योंकि दिक् प्लस अंबर दिगंबर हो जाता है। दिगंबर की संधि विच्छेद दिक् प्लस अंबर, और कौन सी संधि होगी फिर यहाँ, व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे वागीश में बहुत पूछा जाता है, वाक प्लस ईस, वागीश। षड्यंत्र, षट प्लस यंत्र, तो यहाँ भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। आगे है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में देखो, यदि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है तो विसर्ग का साइन होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि विसर्ग संधि है। लेकिन यदि हमें संधि दी हुई है, जैसे मनोकूल शब्द दिया है, और मनोकूल में हमसे पूछ लिया जाए कि संधि विच्छेद करके बताइए कौन सी संधि होगी, तो जब मनोकूल है तो यहाँ देखो विसर्ग संधि है। अब कैसे है, जब मनोनुकूलन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो मन है प्लस अनुकूल, तो मनोकूलन, मनोकूल। अब यहाँ जो संधि होगी वो क्या होगी, विसर्ग संधि, क्योंकि जहाँ भी विसर्ग अपने यूज हो जाएंगे वहाँ कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। जैसे निरक्षर, निह प्लस अक्षर, निरक्षर। अब इसके कुछ नियम हैं विसर्ग संधि के, काफ़ी सारे नियम हैं, तो जो मेन मेन नियम हैं वो हमें देख लेने हैं। एक तो ये कि यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, जैसे विसर्ग मन है और मन के बाद कोई स्वर आ रहा है ए, ठीक है, यानी विसर्ग मन है, मन है क्या बोल लिया, ए बोल लिया है, ए के बाद हलन, ए के बाद विसर्ग, और फिर कोई स्वर, तो वहाँ क्या हो जाता, ओ बन जाता उसका, जैसे मनोकूलन में हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ जो मेन है, हमें मेन कुछ इसके रूल भी पढ़ लेना, कि विसर्ग के साथ च या छ के मिलने से विसर्ग के जगह पर से बन जाता है। यानी विसर्ग के बाद यदि च शब्द है या छ शब्द है तो उसका बन जाएगा आदस्य। जैसे क्या है, ये निह प्लस च, तो क्या हो जाएगा, निश्चय। यानी च आया हमारा, तो च से क्या बन गया, विसर्ग के बाद जब च आया तो आदस्य बन गया। ठीक है, जैसे दू है प्लस चरित्र, तो दू विसर्ग के बाद च आया तो फिर दुस, आदस्य बन गया। तो एक तो ये नियम बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें हमें जैसे दुह प्लस शासन, तो इसमें भी क्या होगा, विसर्ग के बाद से आए तो अधस्य और जुड़ जाता है, दुस्शासन। ठीक है, जैसे निह प्लस आशा, अब नी है प्लस आशा, तो ये क्या, जब विसर्ग से पहले ई की मात्रा लगी हो और फिर स्वर आए तो वहाँ रे बोल जाता है, निराशा। ठीक है, ये हमें नियम है, देखो कि ये रे ले वे और है में से कोई हो तो क्या हो जाता है, विकर्ण का, विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या है, नी आया, नी क्या है, न आ गया, न के बाद यानी नी और प्लस धन, नी है प्लस धन यानी निर्धन, रे और बोल जाएगा वहाँ। तो ये इस तरह से हमें, उसके बाद टे और ठे या से के मेल हो, विसर्ग के बाद को किसका मेल हो, टे से, टे या से का मेल होता है, जैसे धनु प्लस टंकार, तो उसमें आधा पेट चिरा से और जुड़ जाता है, धनुष टंकार।
ठीक है। जैसे चतु प्लस षष्ठी तो आधा से और बढ़ जाएगा, चतु आधा से षष्ठी चतुष्टी। निह प्लस चल बताया था अभी, यदि छः आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा से निश्चल। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या है हमारा विसर्ग संधि। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई विसर्ग संधि की। इसको आप एक बार पढ़ लेना और ठीक से।